नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है 3 ब्लेड ओल्ड मॉडल फराटा फैन की मोटर का, जो कि इसके जॉइंट्स जो है वो जल गए हैं और मोटर को वाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं इसमें क्या खराबी है। वैसे तो हमने इसको चेक कर लिया है। तो जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसके जॉइंट्स जो है शॉर्ट हो गए हैं। इसकी वजह से ये मोटर जो है बंद हो गई है। तो मोटर जो है ये देखिए आप, इस जॉइंट में धुआं निकला है, देख लीजिए आप। तो इसमें ये एल्युमिनियम की मोटर है, इसको वाइंड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, इसके जॉइंट्स जल चुके हैं, ये देखिए। तो मोटर ठीक ठाक पड़ी, लेकिन एल्युमिनियम में है, इसको वाइंड ही करना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो चलिए इसको काटते हैं, फिर इसमें पेपर डालेंगे, फिर इसका आपको डाटा बताएंगे। और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लेड होते हैं इसमें, देख लीजिए। ये इसका पीछे का बैक कवर है, इस वही कूलर वाला स्टेटर है ये सेम। और ये 20 mm में है करीब, ये लगभग 20 mm में आते हैं। ये देखिए, ये जो है 20 mm में है। और बाकी का जो बाहर का और अंदर का, मतलब कहने का कूलर का जो आम जो रूटीन में कूलर की मोटर आते हैं वही साइज होता है इसका। बस फर्क इसमें इतना है, कूलर की मोटर जो होती है उसके स्टेटर में यहाँ कन्नी बनी होती है, जो कवर लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस फराटा के मोटर को काट के इसमें पेपर लगा लिया है। और ये हमारा स्टेटर है, देख लीजिए, वही 3 ब्लेड वाला। तो अब इसमें आपको मैं एक बार स्पीड की टर्नें जो है तो बता देता हूँ कितनी है। ये 44 टर्नें हैं। और ये हमारा कॉइल बनाने का फर्मा है। ये हमने 2 कॉइल बनाई है, इसमें हम आमने सामने की 2 कॉइलों में स्पीडर डालेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो वायर, ये 32 नंबर का वायर है, कॉपर वायर है 32 नंबर का। इससे हम स्पीडर डालेंगे और स्टार्टिंग डालेंगे। और जो रनिंग का डाटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा डलेगा। चलिए सबसे पहले हम स्पीड की कॉइल डाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो चलिए, हमने कॉइल बना लिया स्पीड के, 44 टर्न किए हैं 32 नंबर कॉपर वायर से। तो इसमें 2 ही आमने सामने वाली कॉइल में स्पीडर डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो 1 से 4 में 2 राउंड आएंगे इसके, और 1 से 6 में आएंगे 3 राउंड। तो ये 2 स्लॉट जो है खाली है बीच में। और अभी इसमें पेपर नहीं डालना है आपको, क्योंकि पेपर जब इसके ऊपर कॉइल डलेगी उसके बाद में, फाइनल कॉइल के बाद में। अब इसको एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कॉइल जिस तरीके से पहली कॉइल डालते हैं, फोल्ड करते हैं, हमारा तो ये सिस्टम है, इस तरीके से सारी कॉइलें जो है उसी प्रकार फोल्ड करें और उसी प्रकार ही डालें, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है काम करने का। तो आप अपने हिसाब से कॉइलें डाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला कॉइल है जो एकदम से
स्पीड का जो पहला कॉइल है, अब आपको मैं बता दूं, ये दोनों सिरे जो है और इसके दोस्तों कनेक्शन इतने इजी है, आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हमारे वीडियो जो है, जो भी वीडियो हम बनाते हैं पूरी डिटेल से समझाते हैं। और अब इसके सामने ही यहाँ ये कॉइल आएगी, तो अब ये 6 ये हो गया और 6 यहाँ छोड़ने हैं, 6 यहाँ छोड़ने स्लॉट, और लास्ट 6 में ये सामने इसके आ जाएंगे। अब इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों, 7 जब 1 से 6 की पिच आएगी, जो कॉइल आएगी वो इसमें आ जाएगी, तो उसके बाद में ये 6 इधर स्लॉट बच जाएंगे। ये जो है कूलर में जो मोटर आती है उसका जो स्टेटर होता है, सेम वही साइज होता है इसका, तो आप इसमें कूलर वाला डाटा भी डाल सकते हो। और जब भी आप कोई मोटर बनाएं तो आप इसमें ब्लेड का ध्यान रखें, कौन सा ब्लेड है। अगर इसी स्टेटर में एग्जॉस्ट ब्लेड होते तो हमें 30 नंबर की जगह इसमें 29 नंबर यूज़ करना पड़ता, और क्योंकि डाटा जो है कोई भी मोटर है लोड के हिसाब से उसमें अप्लाई होता है। ये हमारे जो दोनों कॉइल है वो डल चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्लॉट। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 में ये कॉइल आ गया और 6 में ये आ गया। ये 24 स्लॉट का स्टार्टर है। तो अब इसमें हम डालेंगे मेन कॉइल, उसका भी मैं आपको कॉइल डाल के आपको डाटा बता दूंगा। ये हमारे पास कॉपर का जो वायर है ये हो गया अपना VK, कई सालों से हम यही यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया तार आती है ये देख लीजिए, ये है 30 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बनाते हैं इसके मेन कॉइल। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने रनिंग की सारी कॉइलें बना ली है, स्पीड के जो कॉइल थे पहले डाल लिए। अब मैं इसका आपको डाटा बता देता हूँ एक बार। तो इसका डाटा जो है इस प्रकार से है, ये भी 3 ब्लेड भट्टा का जो है डाटा है कॉपर का, और ये जो आप देख रहे हो ये भी सिंगल स्पीड का है और छोटी कॉइल से है। तो ये इसका डाटा है। स्टार्टिंग का अभी मैंने नोट नहीं किया है, बता दूंगा आपको वो भी मैं। तो इसमें ये साइज़ जो आपको बताया था 20 mm का है, 3 ब्लेड भट्टा है, 24 स्लॉट है, 1440 RPM है, और 0.4 MFD का इसमें कैपेसिटर लगेगा। तो इसका रनिंग का जो स्टैंडर्ड वायर का जो 30 नंबर है कॉपर का। और पिच जो इसकी रहने वाली है 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में इसके आएंगे 2 राउंड और 1 से 6 में आएंगे इसके 3 राउंड। और कॉइल टर्न्स हैं वो इस प्रकार से है, इसमें हमने 98 यानी 98 टर्न प्लस 58 प्लस 98 प्लस 58, ये होता है यूँ है 100 60 100 और 60। ये 2 2 4 4 टर्न ने इसमें कम की है। कम इसलिए की है क्योंकि इसका जो स्टेटर का साइज़ है वो काफ़ी कम है, छोटा है, तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा डाटा में थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। 2 2 4 4 टर्न होगी तो ये मोटर गर्म नहीं होगी। और ये जो
98, 58, 98, 58 ये बनानी है आपको 30 नंबर से। पहले एक कॉइल बना ली 98 की, फिर 58 की, फिर 98 की, फिर 58 की। तो इस प्रकार से ये 4 कॉइलें बनानी है। और 2 जो कॉइलें हमने पहले डाल के दिखाई है आपको, वो 44 टर्नों की, 44 टर्नों की, ये 32 नंबर से स्पीड की कॉइलें 2 बनानी है। वो पहले डलेंगी, आप चाहे तो साथ में डाल सकते हो। और ये डलेगी 58 वाले के साथ में, 58 टर्नों वाले के साथ में 44 की है साथ में डलेगी। तो ये हो गया हमारा 2 कॉइलों में स्पीड का सिस्टम। और इसकी जो लेंथ है कॉइल की है वो 36.5 इंच, आप 37 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डालने में आसानी होगी। उस प्रकार से साइज़ निकालिए। और साइज़ में अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। और कॉइल का वेट जो है 240 ग्राम है। चलिए एक बार मैं इसका आपको साइज़ निकाल के दिखाता हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। हमें इसमें 1 से 4 में 2 राउंड करने हैं। तो ये हमारा 1 से 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 से 4 हो गया और 1 से 6 हो गया। तो इसमें 2 राउंड करने हैं। इस प्रकार घुमाइए आप चाहे धागा ले लीजिए, स्लीव ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। ये 2 हमारे राउंड जो हो गए हैं। और इसका जो नाप है, वो जो धागा है वो पेपर के नीचे से जाना चाहिए। इस प्रकार से आप साइज़ निकालोगे कोई सी मोटर का, कूलर की हो चाहे फराटा पंखे की हो, तो आपका साइज़ है जो कॉइल का बिल्कुल सही बनेगा। आपको कॉइल डालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब 1 से 6 में आपको 3 राउंड करने हैं। इस प्रकार से आप इसको दोनों तरफ है जो सारा धागा जो है इस प्रकार से आप नीचे कर लीजिए। और फिर इसको सिरा इसको यहाँ लगा के इसका जो पैमाइश है वो कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप कॉइल का साइज़ निकालिए। ये हमारे पास आप आधा इंच 1 इंच अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कॉइल डालने में आपको आसानी होगी। उसी प्रकार साइज़ निकालें। ये देख लीजिए हमारा जो साइज़ निकल के आया है वो 36 इंच का निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, 36 इंच का। ये देख लीजिए, तो हमने इसमें 36.5 कर दिया है, क्योंकि धागा सिंगल होता है और कॉइल में जो वायर होती है वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी वजह से इसकी मोटाई बढ़ जाती है। आधा इंच या 1 इंच आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब हम कॉइल डालेंगे, इससे पहले हम यू पेपर तैयार करते हैं। तो चलिए डालते हैं कॉइल। अब जो आप देख रहे हो ये कॉइल एक स्पीड का डला हुआ है, इसके ऊपर हमने 58 टर्नों वाला कॉइल डालना है। उसके बाद में जो आएगा वो 98 टर्नों का आएगा। उसके बाद में फिर इसमें आएगा। इस प्रकार से हम इसे, तो ये जो सिरा है पहली कॉइल का, ये 60 टर्नों वाली है, इसका अपनी तरफ रखना है। और ये लीजिए, हमने पहला कॉइल जो है, पहला राउंड मेन कॉइल का डाल दिया है। सिरा अपनी तरफ रखना है। और अब इसमें दूसरा राउंड। अब इसको जिस प्रकार से आपको सही लगे, स्टार्टिंग की कॉइल सही बैठे, इस प्रकार इसको नीचा कर लीजिए, कॉइल को बैठा लीजिए। और अब इसमें यू लगा दीजिए। इस प्रकार आपका जो 1 से 4 का पिच कंप्लीट हो गया। अब इसको 1 से 6 में डालते हैं। आप लोग हमारे वीडियो देखते हो दोस्तों, बताया करें
कहाँ से देख रहे हो आप, तो हमें भी पता लगे ये हमारी वीडियो है, कौन कौन भाई देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इस प्रकार आप इसको थोड़ा सा कॉइल को एडजस्ट करके ये हमारा पहला कॉइल जो है आ चुका है। थोड़ा सा ऐसे ही सेट कर लीजिए, बाद में आपको परेशानी ना हो, इसलिए ये लीजिए हमारा एक कॉइल जो है चलकर तैयार है। और स्टार्टिंग के गैप भी काफ़ी है इसमें, स्टार्टिंग कॉइल भी आसानी से आ जाएगी। अब ये 58 टर्नों वाला कॉइल है जो रनिंग का, 44 टर्नों वाली स्पीड कॉइल के साथ है, आ गया है। अब दूसरा कॉइल आपको देखिए दोस्तों, इस तरीके से पड़ा है। अब इसको ऐसे उठा के आपको इस प्रकार घुमाना है, क्योंकि ये जो सिरा आउटर सिरा इसका है वो आगे की तरफ चला जाए। इस प्रकार से इसको तो आपके जो कनेक्शन है इस प्रकार से उठाया और इस प्रकार घुमाया, इस प्रकार घुमा के इधर इसमें डाल दिया। तो इस प्रकार से आपके जो कनेक्शन है वो साथ के साथ सही 1 से 3 होते चले जाएंगे। कॉइल को साथ के साथ सेट करते जाइए। अब इसका 1 से 6 का जो है वो राउंड लगा देते हैं। इस प्रकार से आप इसमें डालिए कॉइल बिल्कुल आराम से। ये देखिए हमारा दूसरा कॉइल भी रेडी हो गया। अब फिर ये जो स्पीड वाला कॉइल हमारे आगे आ गया, तीसरा सेट जो है इसमें स्पीड कॉइल है, सामने वाले में इसमें पूरी टर्न है और इसमें भी पूरी टर्न है। तब इसमें 58 टर्न वाला बैलेंस है। अब आपको देखिए कॉइल जो है इस प्रकार से उठानी है और इसको घुमाना नहीं है। पहली कॉइल जैसी डाली है सीधी उठा के, उसी प्रकार तीसरी डालनी है, दूसरी को ऐसे घुमाना है, तीसरी को सीधा रखना है और चौथी लास्ट कॉइल को घुमाना है। तो अब हम इसको सीधा ही डालेंगे, तो आपके कनेक्शन जो है 1 से 3 साथ के साथ होते चले जाएंगे। इस प्रकार डाल देते हैं, इस प्रकार से इसे। तो ये हमारा जो 1 से 3 कनेक्शन साथ के साथ होता चला जाएगा।
अब आपके समझ में आ भी गया होगा, तो हम इसको सीधा ही डाल देते हैं। ये तीसरा कॉइल डाल चुका है, तो इसको लास्ट कॉइल डालते हैं रनिंग का। अब इसको ऐसे घुमाना है, तो ये जो सिरा है वो अपनी तरफ आ गया, पहली कॉइल का और लास्ट कॉइल का सिरा अपनी तरफ रहता है, तो आपके कनेक्शन जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम इसको 1 से 3 कनेक्शन बोलते हैं। और हम जो भी मोटर बनाते हैं कूलर फराटा की, तो लच्छा कॉइल से बनाते हैं। और जो बड़े एग्जास्ट आते हैं जिनमें टर्नें एक जैसी नहीं डलती, उनको हम छोटी कॉइलों से बनाते हैं। और तो अभी इसमें हमने 1 से 4 में रनिंग कॉइल का लास्ट कॉइल 2 राउंड डाल दिए हैं। तो हमारे जो कॉइल है डल चुके हैं। अब ये देखिए, ये हमारी पहली कॉइल थी। इसको मैं आपके लिए यहाँ निशान लगा देता हूँ, ये देख लेना आप। आपको जब कनेक्शन समझाऊँ तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ये लीजिए, ये हमारा पहला कॉइल है जिसमें 58 टर्नें हैं प्लस 44 टर्नें जो है स्पीड की है। फिर ये हमारा दूसरा कॉइल आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया। ये आमने सामने में स्पीडें डली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कॉइलों को कर लेते हैं सेट। फिर आपको स्टार्टिंग का कॉइल का साइज़ निकाल के बताएंगे कि कितने इंच की इसमें कॉइल पड़ेगी, और फिर बारी आएगी कनेक्शंस की। इससे पहले थोड़ा थोड़ा कॉइलों को कर लेते हैं सेट, ताकि स्टार्टिंग डालने में आसानी हो। हम इसका स्टार्टिंग का साइज निकालेंगे। स्टार्टिंग की जो कॉइल है वो जो हमारा पहला कॉइल है और लास्ट कॉइल है, इसके बीच में आएगा। ये देख लीजिए, 1 2 3 और 4, 1 से 4 और 1 से 6। तो वही धागा लीजिए, और अब इसमें जो है आपको बता देता हूँ मैं, 1 से 4 में एक ही राउंड आएगा। एक ही राउंड ऐसे आएगा क्योंकि इसमें 2 राउंड है जो 1 से 4 रनिंग के डले हुए हैं। तो 1 से 4 में हमारा एक ही राउंड आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और 1 से 6 की जो पिच है उसमें हमारे 3 राउंड आएंगे। इस प्रकार से आप इसका साइज निकाल लिए, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, अब हमारे 1 से 4 में एक ही राउंड है और 1 से 6 में 3 राउंड है। अब इसका हम नाप कर लेते हैं। करीब 30 इंच के 30-31 इंच डलती है इसमें, कोई थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाती है। ये देखिए, ये हमारी 30 इंच से थोड़ी सी कम है, तो हम इसे 29.5 भी कर सकते हैं और 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। चलिए बनाते हैं अब स्टार्टिंग की कॉइल। तो स्टार्टिंग की हमने कॉइल बना ली है, चलिए इसका वेट करते हैं। करीब 200 ग्राम के करीब है। तो अब स्टार्टिंग डालते हैं। डालने का तरीका वही होगा, सिर्फ राउंड जो है कॉइलों के भी कम ज़्यादा होंगे। जैसे 1 से 4 में एक ही राउंड होगा और 1 से 6 में 3 राउंड होगी। तो मैं आपको
एक कॉइल डाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर सारी कॉइलें डाल के आपको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और बड़ा वीडियो फिर देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। स्टार्ट का आगे करनी है, जो आपका पहला कॉइल है और लास्ट है उसके बीच में से आपको स्टार्ट करना है। इस प्रकार से आप ये जो शिरा है अपनी तरफ रखिए, इनर वायर बोलते हैं जिसे। इस प्रकार जैसे हमने रनिंग के कॉइल डाले थे, बस वही प्रोसीजर है इसका कॉइल डालने का, और कोई इसमें अलग तरीका नहीं है। जिस प्रकार आप कॉइल को सीधे हाथ की तरफ घुमा के डालते हो तो सारी कॉइलें सीधे हाथ की तरफ घुमा के डालें, और उल्टे हाथ की तरफ घुमा के डालते हो तो उस प्रकार डालें। बीच में इनका डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करना है, ये आप नोट रखेंगे, क्योंकि अगर एक भी राउंड अलग डल गया तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। ये हमारा आ गया 1 से 6 में पहला राउंड। ये हमारा आ गया दूसरा राउंड। इस प्रकार से आप इसको डालिए, और अगर आप इन दोनों के बीच में पेपर लगाना चाहते हो, रनिंग स्टार्टिंग के बीच में, तो पेपर लगा सकते हो। टेप करना चाहते हो तो टेप भी कर सकते हो। हम तो हमेशा पेपर ही लगाते हैं दोनों कॉइलों के बीच में। जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से काम करने का तरीका अपना होना चाहिए, काम सही होना चाहिए, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से हम इसमें सारी जो कॉइलें ये लीजिए दोस्तों, हमारा एक कॉइल स्टार्टिंग का जो है 5 कॉइल। अब इसको ऐसे घुमाइए और सेम वही प्रोसेस है। इस प्रकार आप थोड़ा सा लाइनर की मदद से आप पेपर को नीचे दबा लीजिए कि इसमें। अब दूसरा कॉइल जो है ऐसे उठाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के सीधा ही ऐसे डाल देना है, तो आपके 1 से 3 कनेक्शन ऑलरेडी होते चले जाएंगे। चलिए अब मैं इसको डाल देता हूँ। ये हमने दूसरी कॉइल जो है स्टार्टिंग की डाल दी है। अब तीसरी बताते हैं आपको। सबसे पहले आप पेपर को दबाइए, इस प्रकार। फिर जिस प्रकार कॉइल पड़ी है, तीसरी कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको घुमाना नहीं है आपको, सीधा ऐसे उठाना है। इस प्रकार से उठाना है, इसको घुमाना नहीं है आपको। जिस तरीके से उठा रहे हो उसी तरीके से इसमें डाल दीजिए, तो आपके कनेक्शन जो है बिल्कुल सही होते चले जाएंगे। बाकी तो डालने का आपको बता ही दिया, उसी प्रकार आप डालिए इसको। ये हमारी तीसरी कॉइल जो है स्टार्टिंग की डल चुकी है। अब डालते हैं चौथी और लास्ट कॉइल स्टार्टिंग की। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो भी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं वो ओरिजिनल लेके आते हैं। अब जो लास्ट कॉइल है उसको उठाने का तरीका इस प्रकार से थी। अब इसको उठाया और ऐसे घुमाया,
कर डालनी है, यानी कि पहली कॉइल सीधी उठानी है, दूसरी घुमानी है, तीसरी सीधी उठानी है और चौथी घुमानी है। इस प्रकार से आपके जो कनेक्शन है 1 से 3 वो होते चले जाएंगे साथ साथ। और हमेशा आप लच्छा कॉइल बना के ही डालें मोटर में, क्योंकि लच्छा कॉइल में जॉइंट कम होते हैं तो मोटर की लाइफ है जो अच्छी रहती है। हाँ, अगर आप सोल्डरिंग करते हो जॉइंट्स को फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, अलग अलग कॉइलें डालते हो। तो ये हमारी जो लास्ट कॉइल है स्टार्टिंग की वो भी डल चुकी है। अब इसको एक साइड से सिलाई करेंगे, फिर आपको इसका कनेक्शन का सिस्टम समझाएंगे। और हमारे पास कूलर की मोटर के 3 स्पीड के 5-6 प्रकार के डाटा पड़े हैं। एक कॉइल में, 2 कॉइलों में, चारों कॉइलों में, सिंगल कॉइल से और डबल कॉइल से। तो इसमें पेपर लगाते हैं बीच में, तो ये इस प्रकार से कॉइल ऐसे करके उनके बीच में ये लगा लेते हैं। अब इनको कॉइलों को थोड़ा थोड़ा ऐसे सेट कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्प्रेटर पेपर जो हमने लगाया दोनों कॉइलों के बीच में ये सही से सेट हो जाए। अब इसकी सिलाई करते हैं एक साइड की। जहाँ से पेपर का जॉइंट है वहीं से आप शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से आप सिलाई कीजिए और इसमें टेप या पेपर ज़रूर लगाएं। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारी एक साइड की सिलाई ओके है। अब इसका थोड़ा सा फिनिशिंग आपको करना है, तो वापस लाइए इसको, धागे को इस प्रकार जिन जिन स्लॉटों में धागा गया है उन्हीं में आप दोबारा से अपने हिसाब से इस प्रकार ये आपकी मोटर की जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। ये आपकी जो सिलाई है विद फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी और मशीनी सिलाई जैसी लगेगी आपको। ये लीजिए दोस्तों, हमारी एक साइड की सिलाई है ओके। और अब हम आपको इसके कनेक्शन दिखाएंगे। अब जो मेन पॉइंट है वो कनेक्शन का है, तो इसको तो थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा के इसकी गोलाई में शेप बना दीजिए ताकि मोटर दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। तो हमारी एक साइड की तैयार है मोटर। अब इसके कनेक्शन की तरफ आते हैं। अब आपको इसके कनेक्शन बताएंगे। उसी में हमारे पास ये 2 वायर है, ये जो कैपेसिटर के लिए है, और ये जो 4 वायर है ये मेन के लिए है।
जिसमें स्पीडें और कॉमन आएगा। अब इसमें स्प्रेटर लगा लेते हैं। तो हमने स्प्रेटर इसमें पेपर जो है लगा लिया है। अब इसके मेन पॉइंट पे आते हैं। इसके एक ये वायर और ये वायर, ये दोनों स्टार्टिंग के है। ये जो स्पीड का कॉइल डाला था 44 टनों का, उसके 2 वायर है। और ये हमारा रनिंग की कॉइल का मेन वायर है। और ये भी हमारा रनिंग का मेन वायर है। ये 2 रनिंग के हैं। ये 2 लूप है, जो स्पीड के कॉइल है उनके हैं आमने सामने। और ये स्टार्टिंग के। इसमें कुल 2, 4, 6 और 8 वायर है। तो अब सबसे पहले हमें कॉमन वायर बनाना है। कॉमन वायर के लिए हमारे पास एक ब्लू कलर की वायर होनी चाहिए। तो अब आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब आप कॉमन बनाते हो तो आपकी मोटर के डायरेक्शन चलने का, जो आपकी मोटर के जो राउंड है वो CW क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यानी उल्टी दिशा की तरफ चलती है या सीधे हाथ की तरफ। जैसे उल्टा एग्जॉस्ट की मोटर जो उल्टे हाथ की तरफ चलती है उसी प्रकार। तो ये मोटर है सीधे हाथ की तरफ चलने वाली, यानी कि CW क्लॉकवाइज, घड़ी, दीवार घड़ी के जैसे। तो सबसे पहले हमने ये वायर लेना है लास्ट कॉइल का। पहली के साथ ये स्पीड कॉइल है, ये लास्ट वाला लेना है, इसका एक वायर लेना है। तो अब आपकी मोटर अगर है उल्टे चक्कर चलती है उल्टी दिशा में, तो आपको ये वायर लास्ट कॉइल का रनिंग का पहला वायर, रनिंग का लास्ट कॉइल का पहला वायर, ये सिरा, और इसके साथ वाली स्टार्टिंग की कॉइल का सिरा, दोनों नज़दीक होंगे। इस चीज़ को, इस वायर को अगर आप कॉमन बनाते हो तो आपकी मोटर जो है उल्टी दिशा में चलेगी। अब आपको मोटर सीधी दिशा में चलानी है तो ये तार लीजिए रनिंग का पहला, और ये जो इसके पास वाली स्टार्टिंग कॉइल का सिरा है उसको छोड़ दीजिए। उसके आगे जो भी सिरा आपके सामने आता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है पहली कॉइल में, ये भी लास्ट कॉइल है और ये भी लास्ट कॉइल है। दोनों लास्ट कॉइल रनिंग स्टार्टिंग का ये CW बनता है। इसको छोड़ दीजिए, इसको लीजिए स्टार्टिंग वाले को, यानी कि इस वायर का, इस कॉइल का वायर छोड़ दीजिए, दूसरी तीसरी इसका लीजिए, यानी पीछे वाली स्टार्टिंग कॉइल का वायर लीजिए। ये आपके मोटर के जो है सीधे चक्कर हो गए। अब इसमें स्लीप डालते हैं, इसकी पॉलिश उतार के ये कॉमन बन गया हमारा। ये ब्लू कलर की वायर जो है ज्वाइंट कर देते हैं इसके साथ। हम इनको सोल्डरिंग भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अब आप इन दोनों को, जो बड़ी वायर है वो काट लीजिए। अब ये हमारा कॉमन वायर बन गया है। अब बात आती है, ये दूसरा सिरा है, जो पहला तो कॉमन के साथ आ गया रनिंग का, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का दूसरा सिरा ये यहाँ है पहली कॉइल में, इसको लेना है। और अब इसके स्पीड के कनेक्शन करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। अब ये वायर इधर से निकली है, ये वायर भी लूप वाली स्पीड कॉइल वाली इधर से निकली है। तो इसके सामने वाली वायर जो है, ये वायर जो इसके सामने वाली, यानी कि ये रनिंग का दूसरा सिरा है, रनिंग की कॉइल का दूसरा सिरा, और जो लूप का जो स्पीड का जो कॉइल हमने डाला है उसका सामने वाला सिरा, ये दोनों, ये इधर से आया, ये इधर से आया, आमने सामने वाला, एक ही कॉइल में आमने सामने वाला सिरा है जो, ये हमारा बनेगा हाई स्पीड। और इस हाई स्पीड के साथ ही हमारा कैपेसिटर का तार है जो लगेगा। अब ये वायर जो हमने हाई स्पीड की बनाई है, इसके साथ हमने एक वायर और लेना है, एक्स्ट्रा वायर, जिसमें कैपेसिटर की वायर जो है लगेगी। ये लीजिए। अब इसमें हम हमारी जो ब्लैक वायर है हाई स्पीड के लिए वो जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको एक एक चीज़ मैं
एक एक पॉइंट बता रहा हूँ इस चीज़ के। तो आप 2 बार वीडियो देखोगे तो आपके ये सारी मोटर जो है समझ में आ जाएगी इस तरीके से। अब दोस्तों देखिए, हमारा हाई स्पीड का कनेक्शन हो चुका है। अब जो ये सिरा बचा है इसका, ये सिरा दिख रहा है आपको, ये सिरा इस स्पीड वाली कॉइल का एक सिरा हमने हाई के साथ जोड़ दिया, रनिंग का दूसरा सिरा, और इस स्पीड वाली कॉइल का एक सिरा जोड़ के हमने हाई बना दिया। और हाई स्पीड वाली कॉइल के साथ जो स्पीड की कॉइल का दूसरा सिरा है, ये सिरा, और इसके सामने वाला ये सिरा इधर वाला, एक साइड वाले दोनों सिरे आपस में जुड़ेंगे। ये जो कनेक्शन है दोस्तों बहुत ही आसान है। कॉइलों का डालने का तरीका सही होना चाहिए। अब ये और ये एक ही तरफ वाला, इधर वाला, दोनों जो सिरे हैं उनको मिला दीजिए आप, और ये हमारी मीडियम स्पीड हो गई है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो मैं बता रहा हूँ वो एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और हमारे चैनल पे और भी बहुत से वीडियो ऐसे पड़े हैं, हर प्रकार की मोटर जो फराटा पंखे की और है, तो सभी में हम स्पीडें डालते हैं। जो स्पेशल कस्टमर कहता है तो बना देते हैं, नहीं तो फराटा में लगभग सिंगल स्पीड ही चलती है। तो अब हमारा मीडियम स्पीड बन गई है। इसका वायर जोड़ देते हैं हम वाइट। तो दोस्तों आपको शायद कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, वीडियो को आराम से देखिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। अब हमारा एक वायर बचा है इधर रनिंग में, स्पीड की कॉइल का एक सिरा बचा है जो हमने 44 टर्न की थी उसका। इसमें स्लीव डाल के इसको भी हम जॉइंट कर देते हैं। ये हमारी होगी रेड वायर के साथ स्लो स्पीड। तो वीडियो के लास्ट में आपको स्पीडों का मेथड समझाऊंगा, देखते रहिए किस प्रकार हम स्पीड निकालते हैं। तो ये हमारा रेड वायर है जो इसमें तो अब इनको हम करेंगे सोल्डरिंग। और ये हमारे चारों वायर जुड़ चुके हैं। अब हमारे कैपेसिटर के वायर बचे हैं। कैपेसिटर के वायर भी हम लेते हैं स्लीव के टुकड़े, और हम तो आपने 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको 2 कॉइलों में स्पीड डालने का जो फार्मूला है किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब हम लगा देते हैं इसमें कैपेसिटर का वायर। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब इसका पार्ट रह गया वार्निश करके चेक करके फिटिंग करने का। तो मेन पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। अब अगली वीडियो इसके बाद ही डालेंगे हम, वो होगा हमारा यही कूलर की मोटर होगी 1 इंची में, और चारों कोयलों में हम स्पीडें डालेंगे उसमें। एक एक चीज़ फिर आपको समझाएंगे। अब इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा स्पीडों का मेथड समझा देता हूँ आपको। सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है इतनी देर तक। तो जैसे कि हमने 2 लूप बना लिए स्पीडों के, यानी 2 कोयल। तो हमारी जो हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड में ये जो दोनों लूप हमारे हैं जो स्पीड के जो कॉइल है,
ये दो जो हमारे 44 टर्नों के जो दो कॉइल हैं, जब हमारी हाई स्पीड में मोटर चलती है तो ये जो कॉइलें दोनों हैं ये काम नहीं करती है। जैसे कि टर्नों की संख्या कम हुई तो मोटर की स्पीड है जो बढ़ जाएगी, और जैसे ही टर्नों की संख्या बढ़ेगी मोटर की स्पीड है घटना शुरू हो जाएगी। ये इसका मेथड होता है। तो हाई स्पीड में हमारी ये दोनों कॉइलें जो रोटरी का हमारा जो ऐसे बना होता है, ये हो गया हमारा N 1 2 3। तो ये हाई हो गया, ये मीडियम हो गया, ये स्लो हो गया। तो ये पॉइंट है हमारे 4। जैसे हम पहली स्पीड में मोटर को करते हैं, रोटरी घुमाते हैं 1 नंबर पर, तो हमारी ये कॉइलें जो है साथ काम करती है दोनों। तो जैसे हमारी टर्नें इसमें आप मान लीजिए 100 टर्नें हैं कॉइल में, तो ये 100 पर काम करेगी। यानी ये चारों कॉइलें इकट्ठी, उसमें से कोई भी एक भी टर्न अलग नहीं होगी, सारी जो सेट है वो इकट्ठा काम करेगा, चारों कॉइलें इकट्ठी काम करेगी। तब हमारी स्लो स्पीड होती है, क्योंकि उसमें जो टर्नें होती हैं टोटल आ जाती हैं। फिर हमने यहाँ से 2 नंबर पे लिया, तो 2 नंबर पर करते ही हमारी जो एक कॉइल है स्पीड की वो हट जाती है, वो जो है हट जाती है। तो टर्नों की संख्या जो है हमारी वो माइनस हो गई। माइनस होते ही टर्नों की संख्या जैसे ही घटी, मोटर की स्पीड जो अपने आप बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर हमने हाई पे कर दिया, रोटरी को हाई पे कर दिया, 3 नंबर पे कर दिया। तो 3 नंबर पे दोनों कॉइल है, एक तो मीडियम में हट जाती है और दूसरी जो है हाई में हट जाती है। ये दोनों कॉइलें हट जाती है, यानी हमारा जो 44 कॉइलों का सेट है वो हट जाता है। बाकी के हमारे जो 98, 58, 98 और 58 इन पे काम करती है, तो हमारी हाई स्पीड हो जाती है। जैसे हम दोबारा से 2 पर लाएंगे तो एक ये सेट साथ काम करेगा, टर्नों की संख्या बढ़ी, हमारी मोटर स्लो हो गई। उसके बाद फिर हमने 1 नंबर पे किया, तो ये भी कॉइल है जो हमारी 44 टर्नों वाली इसके साथ में हो गई, तो हमारी टर्नें पूरी हो गई, ज़्यादा टर्नें हो गई, तो हमारी मोटर जो है स्लो हो गई। ये स्पीड का मेथड होता है, आप किसी भी मोटर का अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसका काम इतना ही बचा है, ये जो स्लीव है जॉइंट पे चढ़ा दीजिए इस प्रकार से, तो आपके जो जॉइंट है वो कवर हो जाएंगे, और ऊपर से एक स्लीव है इस पे और आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसके लीजिए दोस्तों, हमारी मोटर एकदम से रेडी है। आप थोड़ा थोड़ा इस लकड़ी की मदद से सेट कीजिए। इस प्रकार से आप इसे डंडे की मदद से सेट कर दीजिए, ताकि आपका जो रोटर है कॉइल को चला जा सके। इसको सीरीज लैंप पे चेक करते हैं, और हमारी मोटर बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो, और
हमारी मोटर की जो वाइंडिंग आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए दोस्तों। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।